नमस्कार दोस्तों, वनली पीसेस वन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई की नहीं है। मेहनत तो हम लोग सब लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बल्कि सही दिशा की कमी है हम लोगों में। बाजार में हज़ारों पीडीएफ मिलते हैं, नोट्स भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन परीक्षा में वही सफल होंगे जो सीमित और महत्वपूर्ण चीज़ों को बार-बार ही पढ़ेंगे। जैसे आपका जो नोट्स है, आप उस पे विश्वास नहीं करते हैं। होता क्या है कि हम कुछ रंग-बिरंगे पीडीएफ देखते हैं तो उसको भी सोचते हैं पढ़ लें, जबकि वही चीज़ें लिखा होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग लिखा होगा। लेकिन हम फिर भी उस पे चकाचौंध की दुनिया में, बाज़ारवाद की दुनिया में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को भी लेते आएँगे। क्वालिटी के 3-3 4-4 नोट्स ले लेंगे, इनका भी पीडीएफ, उनका भी पीडीएफ, फलाना पीडीएफ। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपको अपने ही नोट्स पे या जो हम देंगे, उस पे ही विश्वास करना है पूरी तरह से। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ एक ही चीज़ पे विश्वास करेंगे, तो हम आपको आशा दिलाते हैं कि जो भी प्रश्न आएँगे, आपसे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप उसको बार-बार पढ़े हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, आपको शब्दों को भी पता है और जो अलग-अलग देखेंगे तो अलग-अलग शब्द का प्रयोग भी होता है, तो आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। लोग अलग-अलग प्रकार के नोट्स बनाते हैं। कुछ लोग उसमें एक फैक्ट दे देंगे अलग से तो लगेगा कि अरे यार ये तो पीडीएफ बड़ा बढ़िया है, ये नोट्स बढ़िया है। लेकिन उस पे नहीं जाना है कि हमें एक फैक्ट कम पड़ता है तो हम चलें उसको पढ़ लें। जितना पढ़ रहे हैं आप वो सॉलिड है आपका, बस उसी पे आपको विश्वास बना के चलना है। ये नहीं कि हम अपने मन में भटकाव रखें कि नहीं यार वो पढ़ा है अलग, तो ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा कर ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो आप पढ़ेंगे वो आपका 100% आप ही पढ़ेंगे, समझ लीजिए, और वो अलग रहेगा आपका। तो इसलिए आप जो भी पीडीएफ पढ़ेंगे, जो भी नोट्स हम देंगे उसको पढ़िएगा अच्छे से, उसी को पढ़िएगा। हम फिर भी जोर दे रहे हैं कि आप उसी को ही पढ़िएगा। 6 दिसंबर के बाद आप पेपर दे के आएँगे, तो आप अपने मैसेज तुम्हारा खुला रहेगा आपको आपके लिए, तो आप बताइएगा कि कैसा गया। अगर कुछ कमियाँ रहीं तो उसको भी बताइएगा कि नहीं हम कर नहीं पाए। अगर हमारे पढ़ाए हुए या हमारे दिए हुए पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं फँसे हैं, तो वो भी आप बताइएगा। सारी ज़िम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जब हम जो दिए हैं उसको हम आपको 7 तारीख को पूरी तरह से दिखाएँगे दिसंबर में कि ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। इसलिए पीडीएफ हम दे रहे हैं ताकि आपको ये भी दिखाएँगे कि इस पीडीएफ में जो टेस्ट है उसको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं, उस चीज़ को कैसे हल करना चाहिए था, कहाँ पे आप मिस्टेक किए हैं, प्रश्नों को पढ़ते समय अंडरलाइन भी करिएगा। ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएँगे भी। तो चलिए हम बताते हैं कि इस धुरंधर बैच जो हमारा है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कस कर देते हैं। तो इसमें हम आपको 13 टेस्ट देंगे, 7 सेक्शनल होगा और 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 1 करंट अफेयर का होगा और 2 सीसैट होगा। आपको सारे टेस्ट का एक विस्तृत व्याख्या भी दिया जाएगा उसके साथ। आपको इस व्याख्या जो सेक्शनल टेस्ट होगा इसको अच्छे से पढ़ना है। इस टेस्ट में हम काफ़ी गैप भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी-जल्दी करा रहे हैं। जैसे 3 जून को हमारा पहला टेस्ट होगा राज्य व्यवस्था का, तो उसके बाद 15 जून होगा। इसके बीच जो समय बचे रहेगा, आपको पीवाईक्यू, राज्य व्यवस्था का और जो राज्य व्यवस्था का टेस्ट होगा उसका जो विस्तृत व्याख्या हम देंगे उसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना है। मतलब आप पूरी तरह से इसको पढ़ेंगे जब तक कि आपकी जुबान पे एक एक प्रश्न ना हो जाए। अगर कोई पूछे तो तुरंत आपके दिमाग में वो आंसर आ जाना चाहिए। तो ऐसे ही रहेगा आप लोगों का प्लान। और फिर उसके बाद हम पीवाईक्यू का लाइव क्विज कराएंगे डेली। जो यूपीपीएससी द्वारा जितने भी परीक्षाएं कराती है उसका जो समान अध्ययन होगा उसका पीवाईक्यू सीरीज टॉपिक वाइज हम डेली आपको कराएंगे। ठीक, प्रतिदिन आपको लाइव क्विज मिलेगा, समय अनुसार आपको जुड़ना है। यहाँ से अभी आपका प्रैक्टिस होगा एक प्रकार से, और फिर जो हम आपका टेस्ट सीरीज दे रहे हैं पीडीएफ का, ये भी आपका प्रैक्टिस होगा। ज़्यादा हम कुछ नहीं देंगे आपको, बस उतना ही देंगे जिससे ज़्यादा बर्डन ना हो। लोग देखते हैं कि इतना देते हैं ना कि आप उसको भी नहीं कवर कर पाते हैं, प्लस अपना जो रहता है वो भी मतलब पूरी तरह से नदारत हो जाता है। तो इसलिए उतना ही करिए जितना हमारे पास क्षमता है। एक होता है ना कि एक मनुष्य का क्षमता होता है करने का, अगर उसको हद से ज़्यादा सीमा दे दिया जाए, जैसे होता है कि गधे के ऊपर जितना भी अगर ज़्यादा लोड कर दोगे तो बैठ जाएगा एक जगह। तो वैसे ही मनुष्य भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत बड़ा तीर तीर मार देंगे। तो हम लोग को भी उतना ही लेके चलना है जितना हम लोग अपने आप को पचा लें, जो पढ़ें वो पच सके, डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो उतना ही पढ़िए। समय दीजिए 8 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, बस उससे ज़्यादा नहीं। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत इंजॉय भी करेंगे अपना, और अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त होकर पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या प्रोवाइड करेंगे कि हैंड रिटन नोट्स भी देंगे। यह नोट्स आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा वही देंगे, बाकी चीज़ें हमारा पीवाईक्यू में समाहित रहेगा। आपको पीवाईक्यू तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी हम जो कमियां रहेंगी वो हैंड रिटन नोट्स अपना जो रहेगा जीएस का वो भी हम पूरा कर देंगे। फिर आपको मंथली मैगजीन पढ़ना है। मंथली मैगजीन में हम क्या करेंगे, लास्ट में आपको जो एक एक नंबर आता है, जैसे निधन हो गया, उनके निधन से संबंधित जितने भी इर्द गिर्द उनसे प्रश्न बन सकते हैं वो सब भी देंगे हम आपको। सम्मेलन देंगे, महत्वपूर्ण दिवस होगा, कुछ योजनाएं होंगी। योजनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ उसकी मंत्रालय, मतलब कि जो योजना है वह कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2025 के पीसीएस में 2 मंत्रालय से क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट, तो वो भी देखना है आपको। फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार, खेल, ये सब एक एक नंबर है। महत्वपूर्ण इंडेक्स, तो इसको हम भी प्रोवाइड करेंगे अलग अलग से। वीडियो भी दिया जाएगा जो कि यूट्यूब पे फ्री रहेगा, वो सबके लिए रहेगा, लेकिन उसको भी सुनना है और पढ़ना भी है। फिर हम आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस देंगे।
ये आपको एक एक हफ्ता पढ़ना है अच्छे से। जो भी टेस्ट रहेगा उसका पीवाईक्यू आपको पहले ही मिल जाएगा, तो अगर इसको हल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसको पूरा रटा होना चाहिए आपका। मैं फिर जोर दे रहा हूँ कि ये आपका रटा होना चाहिए। फिर हम क्या देंगे आपको कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के जो समान अध्ययन होंगे उसका नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसका हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें वही होगा, सिर्फ जैसे होता क्या है कि समान अध्ययन जो देखेंगे इसमें ना, तो ये भी इसमें मिलेगा आपका पीसीएस के पीवाईक्यू में। तो हम उसी को समाहित करेंगे जो मतलब हमें लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है, बस उसी प्रश्नों को हम समाहित करेंगे, बाकी सब नहीं। इसलिए बाकी सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं लिखा हुआ। ठीक है। रजिस्ट्रेशन हमारा 27 मई आज ही होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो कल होगा। ठीक है। तो कल हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और 27 मई जो था आज का, आज तो नहीं हो पाया था, लेकिन कल से आप लोगों का बैच भी शुरू हो जाएगा। जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस हमारा चल रहा है उसमें आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। फीस होगा हमारा सिर्फ 499, मात्र इतना ही फीस है। और टेस्ट का हमारा जो तारीख है वह 3 जून से पहला टेस्ट होगा राज्य व्यवस्था का, 15 जून होगा प्राचीन और मध्यकालीन का। तो ये इस प्रकार से हमारा पूरा टेस्ट होगा, और 18 नवंबर तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उसके बाद भी बने रहेंगे आप, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। तो 18 नवंबर तक आपका टेस्ट चलेगा अच्छे से, अब आप लोग बने रहिएगा। तो ये रहा हमारा धुरंधर बैच के बारे में। तो आप लोग कल से जिसको भी मतलब इस बैच से जुड़ना है, तो आप लोग लिंक दिया जाएगा, आप लोग जुड़ सकते हैं आप। ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, बिना टेंशन के पढ़ते रहिए। अभी समय भी हमारे पास है, तो अच्छे से पढ़ते रहेंगे हम लोग। ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आपको लिंक रहेगा हमारा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आप कोई भी समस्या हो तुरंत बताइए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं सही से, तो वो भी आप डिस्कस करिएगा। ठीक है। बाकी डिस्कशन ग्रुप बना रहेगा आपका, तो उसमें भी आप लोग आपस में तैयारी करते रहिएगा। ऐसा नहीं कुछ और बकैती करें उसमें। तो अगर आप लोग पूछते हैं किसी क्वेश्चन, अगर आप डिस्कस करते हैं उसमें, तो आपको कुछ नया नया चीज़ें मिलेंगी। लोगों का राय भी जान सकते हैं कि लोग किस तरह से कर रहे हैं, आप किस तरह से कर रहे हैं। तो इस चीज़ का पूरा फायदा उठाइएगा आप लोग। ठीक है। तो मिलते हैं कल, आपको बैच का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके, धन्यवाद।